बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई को मिली सफलता। शमशान घाट के पीछे चल रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री। मथुरा के होली गेट पर तलवार संग बर्थडे का जश्न, सपा महानगर अध्यक्ष का सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम कर काटा गया केक। हमीरपुर के सुमेरपुर पहुंचे शिव शक्ति अखाड़ा प्रमुख महंत मधुराम महाराज। लव जिहाद मामलों में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, दोषियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग। बागपत में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बाराबंकी मारपीट के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ पे करेंगे। बस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना कलवारी, थाना नगर पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई कर अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। मांझा खुर्द में शमशान घाट के पीछे छापेमारी कर ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। मौके से 12 बोर और 315 बोर के तमंचे, जिंदा कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने अवैध हथियार बनाकर बेचने की बात स्वीकार की है। जनपद बस्ती में दिनांक 20/1/2026 में थाना कलवारी, थाना नगर और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसमें असला और असला बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसका गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है ताज मोहम्मद पुत्र तैयब। ये इब्राहिमपुर जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इससे 4 पूर्ण निर्मित असले और एक अर्धनिर्मित, इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये कार्टेज भी बना लेते। मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक तस्वीर सामने आई है, जहां सपा की महानगर अध्यक्ष ऋतु गोयल ने अपना 42वां जन्मदिन सरेआम सड़क पर मनाया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर टेबल लगाई गई, बड़ा केक मंगवाया गया और तलवार लहराते हुए केक काटा गया। इस दौरान जमकर के नारेबाजी भी होती है और केक लेने को लेकर कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी देखी गई। आरोप है कि सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ जश्न मनाने की पाबंदी के बावजूद ये शक्ति प्रदर्शन किया गया, जबकि मौके पर पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। और वहीं ऋतु गोयल, जो कि 2027 में मथुरा वृंदावन सीट से दावेदारी जता रही हैं, उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं का प्यार बताते हुए कहा कि वो चुनाव और जंग के लिए हमेशा तैयार है। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में मथुरा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मथुरा पुलिस वहां पर मौजूद भी थी, लेकिन पुलिस ने ना तो रोकने का प्रयास किया, ना ही यातायात को वहां पर सुचारू करवाया गया, क्योंकि बीच सड़क पर इस तरीके से ट्रैफिक को जाम करके जन्मदिन का जश्न मनाना ये कहीं ना कहीं गलत है। और उसके बाद देखते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से कि धक्का मुक्की भी आपस में की गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस कुछ नहीं करती है, ना तो ट्रैफिक को सुचारू करवाती है और ना ही इस तरीके से हवा में तलवार लहराने और तलवार से केक काटने को पुलिस मना करती है। इसीलिए अब जो सीधे सवाल है वो मथुरा पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि अब मथुरा पुलिस इस मामले में क्या करेगी। इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, पूरा पीडीए मेरे साथ है और आप देख सकते हैं कि वैश्य समाज भी मेरे साथ है, ब्राह्मण समाज भी मेरे साथ है, तो हर समाज मेरे साथ है और सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, ये तो हाईकमान का फैसला होगा। अगर उनका आदेश होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं उसी पे लगातार काम करते रहेंगे। इतना। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर कस्बे में लव जिहाद मामले को लेकर शिव शक्ति अखाड़ा के प्रमुख महंत मधुराम महाराज सुमेरपुर कस्बे पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की। आपको बता दें कि सुमेरपुर कस्बे में विगत दिनों एक नाबालिग लड़की का प्राइवेट वीडियो अबान खान ने वायरल कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अबान खान के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया था।
ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देखकर हिंदू जो जवान है ना, वो जागा है। और अभी हमको पता चला कि उसने ऐसे 22 केस किए हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ वो ऐसा करता रहा। लेकिन ये कमज़ोर समाज जो अपने को सहता रहा, स्वयं अपनी बच्ची को देकर फिर उस बात को छिपाने का काम करते रहे थे। पिछले जो 20 लोग हैं उनको भी इस केस के बाद ताकत मिली है। प्रशासन ने कार्रवाई किया है, तो प्रशासन की कार्रवाई से सुमेरपुर का जनमानस अभी संतुष्ट नहीं। अब खबर बागपत से है, जहां मंगलवार को अधिवक्ताओं ने बाराबंकी में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तोमर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी अस्मिता लाल को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि जनता को न्याय दिलाने के लिए उन्हें अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और बाराबंकी में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट की घटना निंदनीय है। अधिवक्ताओं ने इस घटना का कड़ा विरोध जताते हुए मांग की कि देश भर के अधिवक्ताओं को टोल से मुक्त कराया जाए। जनपद बागपत के सभी अधिवक्ता आज डीएम साहिबा के पास आए हैं और एक ज्ञापन जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के नाम से दे रहे हैं। उसमें जो हमने मांग की है वो ये की है कि न्यायिक व्यवस्था के लिए अधिवक्ता राष्ट्रीय राजमार्गों पर आता जाता है और उनसे जो टोल वसूली के नाम पर जो लूट चल रही है, नितिन गडकरी जी इन नियमों में संशोधन करके और भारत के सभी अधिवक्ताओं को टोल से मुक्त करें, ये हमारी मांग है। आज जिला बार एसोसिएशन बागपत के सभी अधिवक्ता साथी जो है डीएम महोदय को ज्ञापन देने आए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के लिए, क्योंकि वकीलों को जो है पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल मार्ग पर जो है कानूनी कार्रवाई के लिए अपने मुवक्किल के लिए एक दूसरे जिले से एक दूसरे प्रदेश में आना जाना पड़ता है। और इसी वजह से हम माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जानना चाहते हैं कि वकीलों के लिए पूरे देश में टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत काम से नहीं जाते बल्कि पब्लिक के हित। और अब खबर महोबा से है, जहां पिता की 13वीं के दिन दबंगों ने सरियाम एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अजनर थाना क्षेत्र के लेवा गांव में रामकृपाल के 13वीं के दौरान 3 बाइकों से धारदार हथियारों से लैस होकर आए आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने उनके पुत्र विकास पर जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों को भी बेरहमी से पीट करके घायल कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और 3 अन्य का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर अब आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि आज दिनांक 19 जनवरी को ग्राम लेवा थाना अजनर जनपद महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति रामकृपाल की जिनकी 7 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। आज उनके यहाँ उनका 13वीं का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान ही ऐसी जानकारी प्राप्त थी कि कुछ लड़के जो बाइक से आवाजाही कर रहे थे, जिसमें गांव पक्ष के कुछ लड़कों ने उनको रोका टोका, जिसके बीच दोनों के बीच में मारपीट हुई। अब घटना वही तो हो रही जो अभी सब सुन रहे थे। 13वीं हो रही थी हमारे चाचा की, तो जो खाना पीना खा के गए बाहर के लोग, बोले तुम्हारे यहाँ झगड़ा हो रहा बाहर गाँव, ये लोग जा रहे थे, नहीं यहाँ घायल कर रहे थे। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की? अभी नहीं पहचानो है, अभी भी बताएंगे। बांधे हैं हुए पकड़े थे दादा कि भगाओ बच्चा। और अब खबर हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र से है, जहां फ्रीगंज रोड पर एक चावल व्यापारी पर हमला हुआ, जिसमें दबंगों ने उसे लहूलुहान कर दिया और अपनी पालतू कुत्ते से भी उस पर हमला करवाया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि व्यापारी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दबंग उसे घेर करके मारते हैं और कुत्ते को भी हमला करने देते हैं। घटना से इलाके के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और दावा किया गया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इंडिया हेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र से है। सपहा के पास खरदर पुल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तुर्कपट्टी से सपहा की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक के पीछे बैठे युवक ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। हादसे में गोरखपुर निवासी संदीप चौहान की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दोगुना निवासी अमन तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष तुर्कपट्टी स्वतंत्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर भेज दिया गया। वहीं घायल युवक का इलाज जारी है। अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव अरनिया में ग्रामवासियों ने कुछ भूमाफियाओं पर करीब 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन घेरकर बाउंड्री कर दी थी और कब्जे का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बावजूद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दीवार गिरा दी और प्रशासन को सूचना दी। जानकारी मिलने पर खुर्जा एसडीएम प्रतीक्षा पांडे और खुर्जा सीओ शोभित कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पूरी जमीन की नाप कराई जाएगी और जो पक्ष सही पाया जाएगा उसे उसकी जमीन दिलाई जाएगी। अधिकारियों ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यहाँ पर इस प्रकरण में जब आए हैं हम लोग और यहाँ पर आए हैं, पता ये चल रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज का एक 50 गाटा संख्या का छोटा सा नंबर है, उसके साथ ही लगा हुआ 51 गाटा संख्या है। दोनों में आपस में बाउंड्री नहीं तय है कि कौन सी ग्राम समाज है और कौन सी उस प्राइवेट व्यक्ति का भूमि है। इसके लिए हम लोगों ने इनसे एक लिखित शिकायत, जो पक्ष है उनसे एक लिखित शिकायत की है और इसमें एक राजस्व वकील और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके इस पर पैमाइश करवा के फिर आगे की कार्यवाही नियमानुसार। एक्चुअली क्या था कि ये यहाँ लगभग 300 वर्ष पुराना हमारा एक प्राचीन शिव मंदिर है, तो कुछ भूमाफियाओं ने रात रात में यहाँ पर बाउंड्री लगा के उसको कब्जा करने का कार्य किया, जिससे हमारे गांव, संपूर्ण गांव अरनिया, मंसूरपुर, मौजपुर की भावनाएं जो हैं बहुत आहत हुई। सभी लोग आकर्षित होकर यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने जो उनका अवैध कब्जा था उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में यहाँ लोगों की एक मत राय बनी कि यहाँ पर मंदिर की जमीन है तो हनुमान जी का वास यहाँ होना चाहिए, तो हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। उसके बाद जो द्वितीय पक्ष है, जो भूमाफिया किस्म का है, उसने पुलिस प्रशासन वगैरह को यहाँ भेजा कि हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, सीओ साहब और एसडीएम मैडम दोनों यहाँ आई। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ इनका भी पक्ष है, तो हमने बोला उनसे कि मैडम आप एक काम करिए, राजस्व की एक टीम बनाइए, जो भी सही चीज है, अगर इनकी जमीन है तो इनको दी जाए, अगर हमारे गांव की जमीन है तो उसको एज इट इज छोड़ा जाए, जिसमें हम जीर्णोद्धार कर सके मंदिर का। ये सारा मसला। और आप खबर सीतापुर से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 6 शातिर चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 2,90,000 रुपए नगद, चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार चोरों में शादाब शिवम उर्फ मामा, आशीष उर्फ पहाड़ी, मुकेश कनौजिया उर्फ अंबानी, शिवम कनौजिया और वैभव सिंह उर्फ आदर्श शामिल हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वो बंद मकानों की रेकी कर चोरी करते और चोरी किए गए गहनों को औने पौने दामों में बेच करके रकम बांटते थे। कोतवाली नगर द्वारा एक अच्छा काम करते हुए कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 6 अभियुक्तों द्वारा पिछले महीने में 2 घटना कारित की गई थी। एक हमारी मंडी चौकी क्षेत्र में घटना हुई थी, जहाँ पे बंद ताला तोड़ के एक घर में चोरी की गई थी, और साथ में दूसरा ऐसे ही बंद ताला मकान जो था, जो मुंशीगंज का था, उस घर में भी चोरी की गई थी। तो चोरी का किया गया सामान पुलिस में लगभग बरामद करते हुए इसमें 2,90,000 का कैश, क्योंकि इन लोगों ने वो सामान बेच के जो भी रकम हासिल की थी उसको बरामद करते हुए पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से साथ में एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है 315 बोर का, और एक जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है, वो भी 315 बोर का है। और घटना में जो सामान यूज किया जाता है, जैसे हथौड़ा और बेलन, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, इनका जो पूरा गैंग था, जो एक साथ काम कर रहा था, और इसका जो सरगना था शादाब, ये पूरा के पूरे पकड़े गए हैं। और कोतवाली नगर की टीम के द्वारा जो काम किया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जनपद बहराइच में जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जहां जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज परिसर में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।
प्रशासन के अनुसार मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी कुल लगभग 1 दर्जन मजार अवैध पाई गई थी, जिन्हें चिन्हित कर नियमानुसार हटाया गया है और वहीं 2 मजार वैध पाई गई, जिन्हें कार्रवाई से अलग रखा गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई, जबकि जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर रहकर निगरानी करते नजर आए। जिला प्रशासन का इस मामले में कहना है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट नियत प्राधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि यहाँ से जो अवैध निर्माण है उसको तत्काल हटा लिया जाए। तो इन लोगों द्वारा जो मजार के मुतवल्ली है, इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अपील की गई, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2004 में यह आदेश पारित किया गया था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया वो सही आदेश है और उसके अनुसार कार्रवाई हो। इसके बाद ये लोग पुनः कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए, जिसमें कमिश्नर साहब ने भी 2019 में ये आदेश पारित किया था कि ये अवैध निर्माण है, इसको तत्काल हटवा दिया जाए। और आप खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे पुलिस टीम ने साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं साइबर ठगी के जरिए कमाए गए 4 लाख से ज्यादा की नकदी और घटना में प्रयुक्त 7 मोबाइल और 6 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। थाना हाईवे पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर साइबर ठगी के आरोपी सचिन कुमार, सतेंद्र, संजय, हसीब और सुखबीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खातों पर एनसीआरपी पोर्टल से करीब 16 शिकायतें दर्ज है और पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी लोगों से बैंक खाते खुलवाते थे और उन खातों में ठगी का पैसा डलवाते थे और लोगों को 10% कमीशन देने का लालच भी दिया करते थे। आरोपी पकड़े नहीं जाएं, इसके लिए मथुरा के अलग अलग थाना क्षेत्रों के एटीएम से रुपए निकालते थे। इसमें कुल 5 अभियुक्त जनों को पकड़ा गया है और मुखबिर की सूचना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनकी तलाशी ली गई, इनके पास से 4,06,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिस मोबाइल फ़ोनों को ये साइबर ठगी में इस्तेमाल करते थे, तथा 6 अदद डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनका भी ये साइबर ठगी में इस्तेमाल करते थे। ये साइबर ठगी ये लोग करते थे। एक सचिन इनका गैंग लीडर है जो कि राया का रहने वाला है और सचिन ही इनके। और आप खबर नोएडा से है, जहां नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पीड़ित पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर पुलिस ने एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोप है कि सेक्टर 150 स्थित प्लाट SC02 पर बिल्डर ने करीब 2 साल पहले 2 बेसमेंट की खुदाई कर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा छोड़ा, जिससे कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। शुक्रवार रात इसी गड्ढे में भरे पानी में डूबने से युवराज की मौत हो गई। पुलिस ने BNS की गंभीर धाराओं 105, 106 और 125 में मुकदमा दर्ज कर बिल्डर की तलाश शुरू कर दी है। जल्द गिरफ्तारी की भी संभावना है और उधर युवराज को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय SIT गठित की है, जो ADG जोन मेरठ के नेतृत्व में 5 दिन में रिपोर्ट देगी। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M को हटाया गया है और MD मेट्रो कॉरपोरेशन पर भी कार्रवाई हुई है। CM योगी आज पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंच सकते हैं। लेंदु कश्यप है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अभी तो जो लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। तो ये प्रशासन को तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे सुधरे। सबसे बड़ी बात ये। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।